आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम इस प्रियम भारत भारतम हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। वो हैं गायक, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। वो हैं गीतकार, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। वो हैं लेखक, नसिला नसिला तेरा नैना चुराइल हमरा चैना अब हमरे दिल में रहना। वो हैं अभिनेता, हर फन में माहिर पीयूष मिश्रा हैं हमारे आज के मेहमान। तारे बिजली से पतले हमारे पिया। पीयूष मिश्रा को हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया। हर तारे की आंख में आंखें डाले चांदनी रात से आगे चला आया। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। इसको बोलूं मैं कैसे बोलूं मैं, कोई मुझको बता के दो, कोई तो बता जाने दिलहारा रे। आइए आज सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं पीयूष मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत पीयूष जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। पीयूष जी, मणिरत्नम के साथ कैसा अनुभव था वो? अच्छा था, मतलब मैं आई वॉज अनट्रेन्ड अनप्रिपेयर्ड फॉर सिनेमा। तो डबिंग भी नहीं आती थी मुझे, लाइट लेना नहीं आता था मुझे, बहुत सारी चीजें थी, कैमरा एंगल, तो जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं लोग कि अच्छा परफॉर्मेंस है, मेरे को तो बहुत खराब लगा। करा तो वो एवरेज परफॉर्मेंस है बहुत। वो नहीं बड़े खुश थे मुझसे, बड़े स्टार थे उसमें, शाहरुख थे, मनीषा कोइराला थी जी, लेकिन ये था तो मनी साहब से मिले। मनी साहब बड़ा जबरदस्त डायरेक्टर हैं वो तो। क्या इसके बाद फिल्मों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ? नहीं, फिर दोबारा थिएटर करता रहा। हम बॉम्बे नहीं जाएंगे। ये आपकी चॉइस थी? चॉइस क्या, वही लेफ्ट के कीड़े मकोड़े थे कि पैसा कमाना पाप है। ये बिल्कुल साफ बोलता हूँ, आपके बुरा मान जाते हैं लेकिन आपके हु केयर्स। ऑफर्स आ रहे थे बॉम्बे से? ऑफर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे मालूम था कि जाऊंगा तो काम मिल जाएगा। रामू की जो आ चुकी थी सत्या, तब रामू ने बुलाया था मुझे लिखने के लिए, लेकिन मैं कहा रहूंगा मैं दिल्ली में, आ जाऊंगा कभी कभी लिखने के लिए, ये शर्तें थी। सबका कहना था आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब कुछ बचा नहीं है वहां पर। लेकिन मेरी जिद थी कि जो है मतलब मैं थिएटर करूंगा। जिद क्या थी, बेवकूफ़ी थी। थिएटर के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, सोसाइटी के लिए काम करूंगा। क्या काम करूंगा मैं? अपनी बीवी के लिए काम नहीं कर पाया, बच्चों के लिए काम नहीं कर पाया, मैं अपने माँ के लिए काम नहीं कर पाया, मैं क्या काम करता। लेकिन एक पूरा दौर था जब आप मंडी हाउस के शहंशाह थे। शहंशाह था मालूम नहीं, लेकिन हाँ मंडी हाउस में ऐसा कोई काम नहीं था जो मैं कहता और नहीं होता था। चाय वाला हो या पकौड़े वाला हो, या छोटा सा मंडी हाउस है तो सब जानते थे मुझे। इतना 20 साल से रह रहा था वहां पर, तो अपना पर हो गया था वहां पर, सुखप्रद माहौल था वहां पर। कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता था वहां पर मंडी हाउस में उस वक्त, तो ऐसे ही था। बात का मुझे मालूम नहीं। तो वहां थे तो वही करते रहे, थिएटर करते रहे। फिर हाँ मैं ये बोल रहा था कि हाँ ये कीड़े मकोड़े बहुत दिनों तक रहे, 2015 तक रहे मेरे ख्याल से। जी, ये 2015 में एक स्ट्राइक हुई थी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, चैंपियनशिप लाने वाले थे एडमिनिस्ट्रेशन, उसका विरोध हुआ वहां पर। तो मैं बॉम्बे से जो है हारमोनियम लेकर वहां गया गाड़ी से बाय रोड, गाना गाने के लिए और शेर शायरी पढ़ने के लिए। पूरी मजलिस बिठाई मैंने कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। वाह। 15 के बाद में आई डोंट नो, मैंने जब मिस्टर मोदी का शासनकाल देखा तब मेरे अंदर कुछ जो हुआ यार, कि मैंने कहा ये तो कुछ और बात है इनमें। उसके बाद फिर मैं धीमे धीमे करके जो है मुतासिर होता गया। अभी मैंने देखा मतलब आपकी पिछला 10 साल का शासनकाल, अभी मैं लखनऊ होकर आया हूँ, लखनऊ शो था मेरा जी। मैंने देखा वहां पर मतलब वहां बहनें कह रही हैं कि हम इतने खुश हैं सरकार से कि गुंडागर्दी नाम को नहीं, 0 टॉलरेंस रेट है। मैं गया वहां बनारस से जो है इलाहाबाद जी जाने का रूट जो था, अरे पत्थर थे कि मतलब नितिन जी क्या कर रहे हैं, क्या कैसे परिवहन मंत्रालय संभाला उन्होंने। स्मूथ रोड है, पटना से सीतामढ़ी मतलब स्मूथ रोड है, चट्टाने थी वहां। तो मैं तो मुतासिर हूँ सर, मेरे को तो अच्छा लग रहा है शासन।
जी। कि इन लोगों को बहुत खराब लगा लेफ्टिस्ट को, मेरे कॉमरेड जो साथी थे, इनको बहुत खराब लगा कि तुम कैसे बोल सकते हो ये। मैंने कहा मैं तो बोल रहा हूँ यार, मोदी साहब के आने के 1 साल बाद तक लेफ्टिस्ट था, फिर धीमे धीमे करके आध्यात्म में प्रवेश कर लिया जिंदगी में, अध्यात्म आया, फिर उसके बाद तब फिर बातें अलग होगी, फिर वो लेफ्ट राइट सेंटर जो है ये सब बहुत चीजें लगने लगी। जी, यहाँ एक गाना सुने फिर आगे की बात करते हैं। हाँ सुनिए। कौन सा गाना हो जाए? संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, चित्रलेखा फिल्म का गाना। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है, रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे, संसार से भागे फिरते हो। पीयूष जी, बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं और बीच की एक चीज जो रह गई है वो है भगत सिंह पर फिल्म। हाँ भगत सिंह पर फिल्म थी, वो कैसे हुआ था? वो उन्होंने सुना था मेरे बारे में राजकुमार संतोषी ने, हाँ, और अंजुम रिजाविली ने, कि जैसे से बंदा है जिसने प्ले किया है, हाँ, तो उन्होंने बुला लिया मुझे वहाँ। गगन तमामों की बात हो रही है। हाँ वहाँ चला गया, फिर मैं 1 साल 1.5 साल तक कुछ लिखा इनके लिए। यार बड़ा गंदा हादसा है वो। वैसे फिर भी जानना चाहते हैं, क्या जानोगे, लिखा मैंने, क्या बनाएंगे भगत सिंह पर फिल्म, मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं आपके माइक पर बोल रहा हूँ, क्या जानते हैं भगत सिंह के बारे में। तो इनको वही फैंसी सी फिल्म बनाई थी, वो बना दी इन्होंने एक, उसमें अजय देवगन ले लिए इन्होंने, बेचारे उसने अपना काम कर दिया, एक्टिंग कर दी और अवार्ड मिल गया उनको। तो उस समय तो मतलब आपके बावड़ापन था ना, 5 फिल्म बननी थी भगत सिंह पर, क्योंकि जो लगान और ये हिट हो गई थी, गदर लग पड़े थे लोग भगत सिंह पे फिल्म बनाने के लिए। कॉमर्स देखते हैं ना, उसमें बहुत कुछ हादसे हुए, लेकिन जिसको मैं याद नहीं करना चाहता, हो गया। कह लीजिए फैंसी आइटम था भगत सिंह, तो बना लिया उन्होंने बस। लेकिन आपको आपका हक मिला फिर?
हक मिला, मतलब आंशिक तौर पर मिला, पूरा नहीं मिला, लेकिन हक मिला मुझे। क्या फिल्म इंडस्ट्री का ये धोखा बहुत गहरी फांस के रूप में रहा? मेरा एक व्यक्ति के प्रति रहा। बाद में फिर मुंबई आना कैसे हुआ? बस उसके बाद मैं आ गया, मैंने कहा यार वैसे ही कुछ करना है तो मुंबई आकर ही करेंगे ना। तो फिर 2003 में मुझे मकबूल मिल गई थी। हाँ, विशाल ने कास्ट कर लिया था मुझे। विशाल से पुरानी जान पहचान रही होगी? हाँ, पुरानी जान, उसके लिए गाने लिखने आया करता था मैं, तो उसने जो है 2002 में कास्ट कर लिया मुझे, मकबूल बनने लगी। तो 2003 में ये प्रिया वगैरह जो है मेरी बीवी मेरे बेटे के साथ में और माँ के साथ में आ गए। हमने मकान ले लिया छोटा सा एक और गृहस्थी जमा ली। फिर उसके बाद फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। टशन नाम की एक फिल्म में गाना लिखा था, 56 तारे तोड़ ना चलूं अब तो। हाँ। हारा में हारा है। बिल्कुल, ये उसी दौर की बात है। ये गाना जब लिखा था, जब आप मुंबई आए और आपने अपनी गृहस्थी जमा ली थी? नहीं, तब यशराज के लिए मैंने एक वो लिखा था, मैंने इनके लिए ऑपरा लिखा था, आजा नचले में। ये एक बात रह गई। बिल्कुल। तो उससे मैं काफी आदित्य चोपड़ा का मैं प्रिय हो गया था, उनसे बड़े अच्छे संबंध हो गए थे, आज तक है। तो उन्होंने कहा आप इसमें भी लिख दो, तो उनके 2-3 स्टेशन वगैरह में इस पे मैंने गाने लिखे, तो उसमें जो है ये गाना था। ये गाना सुन लेते हैं। दिल हारा, बड़ा अच्छा गाना है। तारे तोड़ नाच लो, सूरज चंदा मोड़ नाच लो, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं मेरा बंजारा रे। ओ 56 तारे तोड़ नाच लो, सूरज चंदा मोड़ नाच लो, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं मेरा बंजारा रे। बन के आवारा मैं किस मेले में पहुंच गया हूँ, कोई तो रोको खो जाऊं रे। मस्ती का मारा मैं क्या बोलूं, ये किसे कहूँ मैं, दिल का मैं हारा हो जाऊं रे। दिल हारा रे, दिल हारा और दिल हारा और मैं हारा हो यारा रे। दिल हारा और दिल हारा और मैं हारा, दिल हारा रे, दिल हारा और दिल हारा और मैं हारा। आज अकेले हर एक हालात से आगे, जुबानी बात से आगे चला आया। हर तारे की आंख में आंखें डाले, चांदनी रात से आगे चला आया। किसको बोलूं मैं, कैसे बोलूं मैं, कोई मुझको बता के जा, कोई तो बता जाने। दिल हारा रे, दिल हारा और दिल हारा और मैं हारा हो यारा रे। दिल हारा और दिल हारा और मैं हारा, दिल हारा रे, दिल हारा और दिल हारा और मैं हारा। रास्ता बोला रे कि थक जाएगा, बीच में रुक जाएगा, अभी रुक जा। अरे आगे जाके गरज के आंधी होगी, गरज के तूफान होगा, अभी रुक जा। मैं तो दीवाना बोला आ जाना, दोनों संग में चलेंगे, हाँ अभी जा तू आ जा रे। दिल हारा रे, दिल हारा और दिल हारा और मैं हारा हो यारा रे। दिल हारा और दिल हारा और मैं हारा, दिल हारा रे, दिल हारा
पीयूष जी, मकबूल के अनुभव के बारे में बताइए, क्या एंसेम्बल कास्ट है वो? अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा इसने स्क्रिप्ट लिखी थी और बहुत बढ़िया शूट किया था हेमंत चतुर्वेदी ने। एक्चुअली हेमंत का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और आकाश का तो है ही, सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया था। सबको मालूम था कि क्या काम, सबको अपना जिम्मेदारी मालूम थी, तो कोई किसी का हक नहीं मार रहा था। वो अच्छा हुआ था। एंसेम्बल कास्ट थी, एंसेम्बल कास्ट मतलब उस ड्रीम कास्ट थी, उससे बड़े कास्ट आप क्या मतलब वर्ल्ड टीम बनती है ना कई बार जी, वर्ल्ड नंबर 1 सब समझ गए थे। और फिर विलियम शेक्सपियर था वो, बिल्कुल प्रमोटर प्ले तो है नहीं। उनकी अच्छी बढ़िया फिल्म नहीं थी वो, काफी अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे कुछ सीधा फायदा नहीं हुआ फिल्म से। ऐसा क्यों था? मैं शायद नया था इसलिए, या दंदफंद जानता नहीं था, मतलब फायदा कैसे लेना चाहिए ये भी नहीं मालूम था मुझे। प्रेस के पास जाना चाहिए, प्रेस में फ्रेंड्स रखना चाहिए जो लिखे मेरे बारे में, तो वो भी नहीं था मेरे ख्याल से, वो उसका भी सलीका नहीं मालूम था। लेकिन जो कुल मिलाकर वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, इरफान के साथ काम करना। कोई यादगार घटना है जो हमारे साथ बांटें इरफान के साथ? इरफान के साथ तो वही सीन था जो छत पर होता था, छत वाला शानदार सीन है वो। हाँ, तो उसमें जो है उसने भी जान लगा दी थी पूरी, और मैंने भी जान लगा दी थी पूरी। क्या कमाल का काम है आपका। आज जब देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, मतलब आश्चर्य होता है कि हमने किया है। इसके बाद झूम बराबर झूम आई अमिताभ बच्चन के साथ। सीन अभिषेक बच्चन के साथ थे सारे। बिल्कुल, अमिताभ जी के साथ सीन नहीं था मेरा, वो बाद में पिंक में हुआ। झूम बराबर झूम बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब अपने सारे शेर शायरी मैंने खुद लिखी थी। जी जी, तो वो हुआ तो अच्छा लगा। एक नाम तो वहां से आगे बढ़ा, और अनुराग कश्यप की गुलाल आ गई तब तक। वो काफी बाद आए, ये 2005 की बात है। तो ये बीच के दौर में क्या चल रहा था? बीच के दौर में काम किया ना मैंने, 1971 लिखी स्क्रीन पे डायलॉग्स, लफंगे परिंदे, कभी कुछ करता रहा मैं। यहाँ एक गाना सुना जाए। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। मबरी लगा उम्रें लगी कहते हुए, दो लफ्ज थे एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी।
सदियां बिता दें। से नूर के घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के शर्म आ गई तो आगोश में लो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना बोलना होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के। 1971 के बारे में एक बड़ी विचित्र बात है कि वो एक कम चर्चित फिल्म रही, लेकिन YouTube पे होने की वजह से अब लगातार लोग उसे देखते रहे और वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन गई है। ये तो है, जैसा थिएटर में विगर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही जो है लिखा था उसको, वो भी लिख दिया तो उससे मालूम पड़ा कि स्क्रीन प्ले भी लिख सकता हूँ मैं जी। 2009 में उसके बाद फिर जो गुलाल आ गई, 9 के बाद में फिर बातें लगी। गुलाल के एकदम बाद दोनों फिल्में आ गई है, रॉकस्टार आ गई हाँ और गैंग्स ऑफ वासेपुर, बात ही अलग थी फिर तो। सारी बात अलग होगी। लेकिन गुलाल के बारे में बताइए, गुलाल आरंभ है प्रचंड, ये गाना कहाँ से आया था? इस गाने के बनने की कोई कहानी? ऐसे कर दिया था मैंने, कोई विशेष टिप्पणी नहीं देना ही चाहूंगा मैं, ऐसे ही बैठे हुए थे, उसने कहा गाना चाहिए, मैंने मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट, ऐसे लिख दिया था मैंने, मुझे नहीं मालूम था इतना पॉपुलर हो जाएगा। आपकी पहचान बन गया है, बल्कि जहां हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल आपको देख के लोग ये आरंभ है प्रचंड तो जरूर गाते हैं। बहुत हिट हो गया, कोक स्टूडियो के लिए गाने गाए, हुस्ना और घर हाँ 2012 और 2013 में, वो भी पॉपुलर हो गए। फिर रॉकस्टार मिली, बड़ा मजा आया मुझे, एक सीन करके उसमें मालिश वाला सीन था उसमें, वो करके बड़ा मजा आया। मतलब उससे मालूम पड़ा कि आप एक्टर्स छोटे होते हैं, रोज छोटे नहीं होते। क्या शानदार कहानियों वाले बाबा का जो मामला है, तमाशा, हाँ तमाशा में, हाँ एक्टर्स छोटे होते हैं, रोज छोटे नहीं होते जी। यहाँ रॉकस्टार का गाना सुने क्या? चक्री सी पैरों में पैया पैया आया ओ आसमां सर पर घुमा ओ ओ सुनाइए हमने ओ ओ ओ ओ रानी घूमे घूमे गोरे गोरे लहरों से रानी फिर 9-2-11 जाती तो किसके आदि एक दिन में जूते 12 राजा का चढ़ गया पारा खबरी को पांच पुकारा ये क्या है माजरा जाती कहाँ है वो खबरी न पीछा किया रानी को घर से जाते देखा शोले दहके रानी बहके नाच रंगीले सब जहरीले खबरी चकराया उल्टे पांव रुक गया तो बदलाया उसने हवा हवा रानी हवा 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 नाची रे मगन छोड़ा माहिया सिपाहिया ओ जो नाचे धाए धाए रुके न फिर पाँव 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 हवा हवा जीना हया हवा हवा रुके न फिर पाँव 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 राजा थल्लाया रोजाना बारह जूतों को किस रानी किस्सा है ऐसा हवा 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 पाँव रुके न किसके रोके ये तो चलेंगे
बंद बाहर अचाना, ये सुनकर रानी मुस्काई बोली वो राधा सोने की दीवारें मुझे खुशी ना ये दे पाए, आजादी दे दे मुझे मेरे खुदा, ले ले तू दौलत और कर दे रिहा। चल के रोज खुल के जो ना किया था किया गंदे मंदे बंदों में भी मलंग वो अपने रंग घूमे फिरे झूमे नाचे वो पूरे से पाँव 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 तो चलेंगे जब चलेंगे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ कौन चिकारा चिकारा गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़ी कोई याद है? याद ही याद है, गुलाल की भी याद है। तब उसका काम करने का तरीका जो था अनुराग का इतना खास है, इतना विशेष है कि उसको याद करते हैं आप भूल नहीं सकते। उसको वैसे भी मिल लो तो भूलना बड़ा मुश्किल है। वो जिस तरह का बंदा है ना, इतना पैशनेट बंदा है, वो बहुत होपलेसली पॉजिटिव है। बिल्कुल, जहाँ कहीं बिल्कुल निराशा दिख रही होगी वहां पर नहीं हो जाएगा। तो इस तरह का बंदा है। उसके असिस्टेंट्स वगैरह बहुत खुश रहते हैं। गुलाल की भी यादें हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर की तो यादें हैं। एक बगल में चांद होगा, वहाँ उसने गाना ले लिया था, रिकम्पोज करो, मतलब उससे पहली वाली धुन पसंद नहीं आई थी। अच्छा, उन्होंने कहा आप रिकम्पोज करो उसको, तो मैंने रिकम्पोज कर दिया। वो भी काफी हिट हो गया जी। उसके बाद फिर तमाशा आ गई, फिर ये हैप्पी भाग जाएगी, फिर ये दौर निकल आया, मतलब आपकी कॉमेडी करने का। तेरे बिन लादेन फिल्म आई थी, फिर हैप्पी भाग जाएगी फिल्म आई, फिर पिंक आ गई। पिंक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मेरी जिंदगी में। बिल्कुल, अमिताभ पिंक में तो बाकायदा अमिताभ बच्चन से सामना होता है। हाँ, और जोरदार तरीके से होता है। हाँ, जोरदार तरीके से, बड़ा मजा आया। कुछ था दिल में कि ये एक चुनौती बन रही है? सच कहूँ तो था। घबराहट कहेंगे उसको? नहीं, घबराहट नहीं। मैं वक्त पर आया करता था, उनसे पहले आया करता था, बल्कि जिद करके। एंड वेरी कोऑपरेटिव ही इज। एक्टर्स के साथ में जितना चाहो वो उनके हिसाब से रेसल करनी पड़ेगी, वो आपके हिसाब से रेसल करते हैं। बिल्कुल, आप अगर बोलो 5 बार करना है तो 5 बार करना है, तो वो करते हैं आप। लेकिन आप अपने पूरे टशन में नजर में आते हैं पिंक में। हाँ, मैं पूरा मन लगा के कर रहा था जी। सुई सरकार एक्ट 1 का दोस्त था। हाँ, तो उसने बनाई थी, तो मैं पूरी मन लगा के जो है कर रहा था उसको। बहुत जल्दी हो गई थी शूटिंग, मतलब आपके और दिन बाकी रह गए थे हमारे। जो सोच रहा था कि और टाइम लगेगा इसमें, तो टाइम लगा नहीं उसमें, बहुत जल्दी हो गई थी। पिंक का एक गाना है, काली काली रहना सारी, वो गाना सुनते हैं। सारी सांधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों है कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई
उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों है री रख दिए गए पत्थर ऐ खुदा तू गुम है कहाँ रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर ऐ खुदा तू गुम है कहाँ क्या रीत चल पड़ी है क्या आग जल पड़ी है क्यों चीखता है सुरमई धुआं क्या रीत चल पड़ी है क्या आग जल पड़ी है क्यों चीखता है सुरमई धुआं। जिस तरह के रोल आपको मिल रहे थे, चाहे वो पिंक हो, शौकीन्स हो, संजू हो, तमाशा तो हो, मैंने खाली रणवीर के कहने पे की थी। उसने ब्लैकमेल किया था मुझे। अच्छा। हाँ, उसने खाली उसने फंसा दिया था, उसने मैं करना नहीं चाहता था संजू जी। संजू तो रिग्रेट है मेरा जिंदगी का, मुझे नहीं करना चाहिए था वो। बाकी तमाम रोल से खुश हैं आप? हाँ मैं खुश हूँ, मुझे अच्छे रोल्स मिले। जैसे तमाशा का बहुत छोटा रोल है लेकिन क्या इम्पैक्ट है उसका। हाँ, तमाशा भी, रॉकस्टार भी, तेरे बिन लादेन, हैप्पी भाग जाएगी। लाहौर में एक्टिंग नहीं करी मैंने, लिखी थी मैंने जी, और गाने थे उसमें मेरे एक दो। बिल्कुल। पीयूष जी, यहाँ एक गाना सुना जाए, तमाशा का गाना सुनते हैं, चली कहानी, वो आपका ही गाना है। से लो चली कहानी, पनगट काल से लो चली कहानी हो, सरपट दौड़ती है फकत जुबानी, छुटपुट आशिकी में ढली कहानी, अनगिन साल से है बड़ी पुरानी, तेरे मेरे इश्क की ये नई कहानी, आती कहां से ये जाती कहां क्या पता। जनाब का दरिया है ये इश्क से भरिया, वो लहरों पे बल खाती, महिवाल से मिलने जाती, वो नाम की सोनी भी थी, महिवाल की होनी भी थी, है कंस कथा उसको, वसुदेव ने कान्हा को जमुना से पार लंघाया, दरिया से तो फिरौन की बहना ने फिर मूसा उठाया। से लो चली कहानी, पनगट काल से लो चली कहानी, सरपट दौड़ती है फकत जुबानी, छुटपुट आशिकी में ढली कहानी, अनगिन साल से है वही पुरानी, तेरे मेरे इश्क की ये नई कहानी, आती कहां से ये जाती कहां क्या पता।
बिरहा का दुख काहे हो बाकी दिखे मोहे तू ही जिया में जो झांकिए पल पल गिनती हूँ आठों ही पहर कितने बरस हुए मोहे आके नानी हारू मोरे भोर से झरी प्रीत मोरे पिया बातों से नाके मैं ही मर जाऊं या मरे दूरियों की चादरों पे यादें टांकिए मुगले आजम को था ये हम शहजादा मोहब्बत करके इज्जत का करेगा गजरों बदम रोजा की थी हेलन धड़कनी रक्षा में रावण अंतत भीषण युद्धम क्रंदन मेरा तो रांझण माही रांझण रांझण पीयूष जी, आजकल आप बहुत शोज कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं और बहुत अलग तरीके से अपने शो डिजाइन कर रहे हैं और जब आप स्टेज पर जाते हैं शोर मच जाता है। इन शोज के बारे में बताइए। ये मेरा बैंड है बल्ली मारान, इसका टूर चल रहा है उड़न खटोला टूर। बैंड का नाम बल्ली मारान और ये काफी बड़ा बैंड है, करीब 15 लोगों का बैंड हो गया अब तो। कभी 3 लोगों से शुरू किया था। मैं था, गिटारिस्ट था मेरा निशांत अग्रवाल और जयंत पटनायक करके मेरा परकशनिस्ट था। 2016 में शुरू किया था हमने गुड़गांव से। अब ये बड़ा बैंड बन गया है। अब जो है काफी एम्बिशियस हो गया है मामला। ये जो हमने करीब 20 एक जगह परफॉर्म कर लिया है इस टूर में। अभी हम जो है अपनी एल्बम लाने वाले हैं, नई एल्बम। अच्छा। उसमें जो है काफी सारे गाने हैं, वो लाएंगे और मशहूर बहुत हो गया है ये जो है दिन दुनिया में, यहाँ पर भी और बाहर भी मशहूर बहुत हो गया। थैंक्स टू यूट्यूब वगैरह आ गए ना, तो इससे जो है मतलब बड़ी सहूलियत हो गई है जी। आप कुछ भी काम करते हैं तो वो जो है निकल जाता है बाहर। इस टूर में आप क्या क्या परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से गाने हैं? सब करते हैं हम। जब शहर हमारा सोता है, हुस्ना, एक बगल में चांद होगा, घर, दुनिया, ये तो वो हो गए जो रिकॉर्डेड गाने हैं। इसके अलावा थोड़ा नजारा एक है गाना, उसके अलावा जो है वो सुहाने दिन, वो पुराने दिन। क्या बात है, इच्छुक है लोग इन गानों को सुनने के। यहाँ एक गाना सुना जाए। हाँ। बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद
चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे सारे छूटे आएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। सिसकियों पे वो ही रोने आएगा, वो ही रोने आएगा। हम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। और अनहोने की परवाह किसे है मेरी जा, हद से ज्यादा ये ही होगा कि यहीं मर जाएंगे। हम मौत को सपना बताकर मुठ खड़े होंगे यहीं, और घूम दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे, और घूम को उठेगा 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 दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। एक वीडियो बड़ा चला था जिसमें मनोज वाजपेयी और आप वो सुहाने दिन गाते हैं। वो खामखा हो गया था, मतलब उसका वो जीना ऐसी का नाम है, उसका एक कार्यक्रम आया करता था जी। मनोज उसमें मतलब हीरो थे। मैं आया था मिलने के लिए उनसे, तो मैंने गा दिया। मेरे ख्याल से याद भी नहीं है किसी को, एक्टर में भी किसी को याद नहीं गाने। जी जी मुझे याद है, उसको भी याद नहीं था। अच्छा, तो ऐसी गा देते हैं लोग जो है, मैं भी मान लेता हूँ कि हाँ भी तुम्हें याद है, लेकिन अदरवाइज मुझे मालूम है कि वैसे किसी को याद नहीं है। तो ठीक है गा दिया, लेकिन वो आधा गाना था, आधा के 8 लाइन थी। हाँ, पूरा करके जो बैंड में डाला जी। तो अभी जो है बड़ा अच्छा गाना है। एक वो है सोजा सोजा भोले मनवा, एक रात है नशे में चांद था में बोतल, ये है विशाल का भी गाना है, विशाल ने कंपोज किया है गाना। ऐसे करके जो है काफी भाव, ऊर्जा भाव काफी पॉपुलर हो गया है। हुस्ना आपका बहुत पॉपुलर गाना है, ये कैसे बना था? हुस्ना प्ले था 95 में प्ले किया था लेडी श्रीराम कॉलेज के साथ में। एनके ने डायरेक्ट किया था, रूपरेखा मैंने की थी, लिरिक्स म्यूजिक और स्क्रिप्ट। हाँ, उसमें जो है ये गाना आ गया कहीं से, मैंने लिख दिया गाना। उसके बाद गाने लगे लोग, छाया चढ़ते करते फिर एक मेरा म्यूजिक प्रोग्रामर था, म्यूजिक प्रोड्यूसर था मेरा, हितेश सोनेक। उसने कहा कि आप इसको कुक स्टूडियो में गाओ, तो मैंने उसमें गा दिया। उसमें गाया बहुत हिट हो गया वो।
पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया वो। हाँ, अभी दुबई गा के आए हम, बड़े द्रवित हो गए, मतलब आपके बहुत ही इमोशनल हो गए उस गाने को सुन के, घर और ये दोनों। अब ये टूर खत्म हो रहा है, इसके आगे क्या प्लानिंग है? टूर खत्म हो गया, इसके बाद फिर मैं जो अपनी कुछ शूटिंग्स हैं मेरी, वो पेंडिंग शूटिंग्स हैं, हाँ, वो करूंगा मैं मई, जून, जुलाई जी। अगस्त में शायद हमारा अमेरिका और कनाडा का टूर होगा, वंदे का। तो बीच में अपनी शूटिंग पूरी करने के बाद में फिर मैं जो है वहां जाएंगे, अगर हो गया टूर तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत करके यूके भी है शायद। इसके बाद कौन जीता है तेरे जुल्फ़ होने तक, मतलब क्या सोचा इसके बारे में, कब कल की सोच। बिल्कुल। तो इस बीच में भी अभी आप एक्टिंग कर रहे हैं और प्रोजेक्ट चल रहे हैं? हाँ, काफी दिन हो गए एक्टिंग किए हुए मुझे। यहाँ एक गाना सुना जाए। यारों के बढ़ गए बीपी, मिठी मिठी इंग्लिश बोली, दिलों पे चल गई गोली। ओ सुन तेरी येलो उड़ती, जगाते बदन में फुर्ती। ओ सुन अब छड़ दे ईगो, हो देते हमें भी इंट्रो। ओ बड़ा किलर तेरा स्टाइल है, मोनालिसा स्माइल है, जान से मारेगी क्या क्यों देख रही दग दग के। कुड़िए जो तू सिंगल है, गबरू रेडी टू मिंगल है। कुड़िए जो तू सिंगल है, गबरू रेडी टू मिंगल है। कुड़िए जो तू सिंगल है, गबरू रेडी टू मिंगल है। बड़ी लंबी है कतार, आगे लग जा कतार में, देखो तो जरा तू है कितना बड़ा गबरू, कितना बड़ा स्टार। बड़ा किलर तेरा स्टाइल है, मोनालिसा स्माइल है, जान से मारेगी क्या क्यों देख रही तक तक के। कुड़िए जो तू सिंगल है, गबरू रेडी टू मिंगल है। कुड़िए जो तू सिंगल है, गबरू रेडी टू मिंगल है। कुड़िए जो तू सिंगल है, गबरू रेडी टू मिंगल है। Better treat me like a queen, chillin' like a villain. I'm not the one to make a scene. Happy, going lucky. I'm gonna set my own rules. Trying to come in my way, nah, it's not cool. Put in the top notch, get it. Make you wanna dance now, shake it, shake it. When you're down and out, मेरी माने ना, I see the way you look at me, boy. Let's go. हाँ, तुझे कर दूं हैप्पी, तुझे सोने ना दूं, साथ में जागूं, तेरा हाथ पकड़ लूं, फिर जितना भगाए उतना भागूं। पकड़ लूं, फिर जितना भगाए उतना भागूं। उंगली में डाल के छल्लावे, मेरे इश्क में हो जा छल्लावे। चल पकड़ ले मेरा पल्लावे, बॉर्डर पे करिए हल्लावे। बड़ा किलर तेरा स्टाइल है, मोनालिसा स्माइल है, जान से मारेगी क्या क्यों देख रही दग दग के। ओ गुड़िए हाँ हाँ हाँ। कुड़िए जो तू सिंगल है, गबरू रेडी टू मिंगल है। कुड़िए जो तू सिंगल है, गबरू रेडी टू मिंगल है। कुड़िए जो तू सिंगल है, गबरू रेडी टू मिंगल है। कुड़िए जो तू सिंगल है, गबरू रेडी टू मिंगल है। एक पूरा दौर आया जब आप आध्यात्मिक हो गए और आपने अपनी जिंदगी को नए तरीके से समेटा, उसके बारे में बताइए। हर बंदे को समेटना चाहिए मेरे ख्याल से, हर बंदे की जिंदगी में आ चुका है ये दौर। हम लोग जिद करके काम करे जा रहे हैं, अभी भी स्टारडम है, कितना स्टारडम झेलोगे।
इवेंचुअली। तो ये अभी भी स्टार्टअप वाला जो है सीन जो है रोकना पड़ेगा सब लोगों को। हाँ। वरना अभी एक स्ट्रोक की जरूरत है, आपके दिल में हल्का सा दर्द होगा और चढ़ जाएंगे जी। एक स्ट्रोक आराम बाकी, और उसके बाद में क्या होगा, कौन सा काम, कैसा काम, किसका काम, सब खत्म। हाँ, तो इससे बेहतर ये है कि जो 50 के बाद में सोचना चाहिए आदमी को कि जो यार मृत्यु आने वाली है तो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, खोजबीन तो शुरू हो जाए कम से कम, कहाँ जाएंगे सोच तो लें, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। कुल मिलाकर एक घड़ी रुकना जरूरी है जिंदगी। हाँ, उस वक्त थोड़ा रुकना, कहीं से आ रहे हैं कहीं नहीं जा रहे हैं, ये मतलब ये तो थोड़ी होती है, कमिंग फ्रॉम नोवेयर एंड गोइंग टुवर्ड्स नोवेयर, ये थ्योरी बनती नहीं है। कुछ लोग हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, वो आपके 82 में देखो साला कल्कि किए उन्होंने, कल्कि में स्टंट्स किए उन्होंने, बिल्कुल। एक वो भी है, या तो उतनी शिद्दत लाओ, उतना शिद्दत हर बंदा नहीं ला पाता, मैं तो अभी 60 में थक गया जी। हाँ, आंख मूंद कर बैठने की जरूरत है हर बंदे, मेरी उम्र के हर बंदे को ये सोचना, कमा लिया यार, बहुत कमा लिया, इतना कि परिवार चल जाएगा, नाम शोहरत पैसा प्रतिष्ठा हासिल हो गया। मतलब मैं जितना सोच के निकला था 83 में अपने घर से, 42 साल हो गए वहां से निकले हुए, उतना उससे ज्यादा कमा लिया मैं, पैसा ही नहीं, हर हिसाब से जो है मतलब नाम शोहरत वगैरह सम्मान वगैरह खासा कमा लिया। अब ये कहाँ तक कमाता जाऊंगा मैं, कोई तो मतलब इसकी इंतहा होगी ना, कहाँ तक कमाऊंगा, कहीं जाकर तो रुकूंगा ना मैं, कि इसके आगे भी कुछ चीज होती है। आप आगे जाते जाओ ना, आपके मतलब हासिल करते जाओ, लेकिन उसके बाद छोड़ते भी जाओ इनको। ये स्टारडम जो है बड़ा बुरा चीज है, स्टारडम मार डालता है आदमी को। स्टारडम जहां पर आपको बहुत प्रतिष्ठा देता है, साथ में ये भी करता है कि स्टारडम फिर आपके आंखों पे पर्दा डाल देता है जी, उसके आगे आप और बड़े स्टार हो जाओगे, आप और बड़े क्या हो जाओगे, मतलब हद से ऑस्कर मिल जाएगा मुझे, उसके आगे तो नहीं जाऊंगा ना, कि उसके आगे भी जिंदगी होगी जी, थोड़ी ऑस्कर मिल गया तो जो जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो उसके आगे क्या हो, इसकी खोजबीन जारी है। और कुछ नहीं तो मतलब कम से कम ईगो ही डिफ्लेट हो रहा है धीमे धीमे करके, बहुत बड़ी बात है। बात करने में मजा आता है, इंटरव्यू देने में मजा आता है। हालांकि विपश्यना ने कितना बदला? विपश्यना ने बहुत कुछ बदला, मेजर योगदान है विपश्यना का तो जी। अपने भीतर झांकने का मौका मिला। पीयूष जी, आपने अपनी किताब लिखी जो आत्मकथात्मक उपन्यास कहा जाता है, ये किस तरह से कब ख्याल आया था और क्या हुआ? ये तुम्हारी औकात क्या, पीयूष मिश्रा जी? ये था दिमाग में चल रहा था कि यार लिखो, भरा भी हुआ था मैं बहुत सारी चीजों से, उगल दिया मैंने। तो ये बायोग्राफी क्यों नहीं है, नॉवेल क्यों है? ये थोड़ा भय था मुझे। अच्छा। तो इतना 2 टूक लिखा था मैंने, तो ये शायद पीछे थोड़ा संशय था मुझे कि जो है इतना बेबाकी से लोग ले पाएंगे कि नहीं, वो ले पाए बाद में, टेंशन नहीं हुई, बाद में कोई तनाव नहीं हुआ इससे, इसलिए आपने नाम बदल दिए, सब नाम भी बदले मैंने। लेकिन इतने मिलते जुलते हैं कि आप वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक आप पहुंचा रहे हैं आसानी से। मैंने बाकी उनका विवरण दिया है, तो आसानी से आप महसूस कर सकते हैं कि किसके बारे में लिखा गया है जी। तो वो तो कोई टेंशन नहीं है। तो मालूम पड़ा कि मैं नॉवल भी लिख सकता हूँ। कितने दिन लगे? 3-4 महीने। 3-4 महीने में हो गई किताब? हाँ हाँ। तो कागज कलम पे लिख रहे थे या कंप्यूटर? कागज कलम, मैं उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करता। तो कितनी स्पीड में लिख रहे होंगे आपके 3-4 महीने में ये किताब हो गई? आपकी स्मृति तो सचमुच में बहुत फोटोग्राफिक है, तो जाहिर है कि सब पुरानी चीजें याद थी, कब क्या हुआ, वो डिटेलिंग तो बहुत पुख्ता है उस किताब में। इसका पहला ड्राफ्ट खो गया था एक्चुअली। अच्छा। 3 इसमें चैप्टर्स हैं, ग्वालियर, दिल्ली और बॉम्बे। तो ग्वालियर चैप्टर लिख चुका था मैं, वो रद्दी में दे दिया मैंने भूल से। अरे बाप रे। तो बहुत तकलीफ हुई उसके बाद में, ग्वालियर ड्राफ्ट को लिखने में काफी तंगी का सामना करना पड़ा। आप जाओ, एक बार लिख चुके होते हैं तो उसके बाद बार बार वही शब्द आपके सामने आते हैं कि तुम ये लिख चुके हो, वैसे क्रिएट करने की कोशिश करो। तो वो जो है काफी तंगी में था। ये गलती कैसे हो गई? नहीं हो गई, वो गलती तो भूल से ही होती है ना। और किताब बहुत हिट हुई? किताब हाँ, भगवान की दया से काफी हिट हुई जी। तो अब आगे क्या? अभी आगे देख सोचा नहीं है कुछ ऐसा, अभी तो आराम ही कर रहा हूँ। बैंड हो जाए, ये बैंड के बाद में जरा सोचने का मौका मिलेगा क्या करना है क्या नहीं। कुछ और लिखने की बारी? हाँ, या उस किताब का सेकंड पार्ट तो आ ही सकता है? सेकंड पार्ट नहीं आएगा, सेकंड पार्ट मेरे खत्म हो गई है किताब जी। तो कुछ और करना है अभी? हाँ, एक सरफिरा करके नॉवल था, मसौदा है दिमाग में उसका। हाँ हाँ, वो लिखूंगा मैं, जरा टाइम मिल जाए मुझे, 3-4 महीने फ्री। अभी थिएटर भी करूंगा मैं, बहुत बड़ा प्ले करना है मुझे। अच्छा, किस बारे में है वो? ये बॉम्बे मेरी जहाँ, उसका नाम ही तैयार है स्क्रिप्ट? हाँ, स्क्रिप्ट तैयार है, बस जो है उसके लिए 2 महीने बिल्कुल फ्री चाहिए। आजकल मैं तसल्ली से काम कर रहा हूँ, कोई खबर दबड़ नहीं है। तो डायरेक्ट करने वाले हैं या एक्ट करेंगे कि कोई और डायरेक्ट करेगा? डायरेक्ट करूंगा जी। अच्छा है, बाकी जो है सेटल्ड है जिंदगी, मतलब कोई टेंशन नहीं है, अफरा तफरी नहीं है। पहले बहुत थी, वो मैं चाह भी नहीं रहा। अब जुनून नहीं है, वो पागलपन नहीं है, किसी भी काम ठहराव है। जिंदगी में कुछ अंडू करने का मौका मिले तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अंडू करना चाहेंगे? ड्रिंक तो बिल्कुल गायब करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी से। और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें नहीं? और गलतियां कोई नहीं है, जो हुआ, जो आपके मतलब प्रारब्ध दोष था, वो होना ही था। अगर वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता, तो इसलिए जो होना बहुत जरूरी था। ये हर बंदे की क्रम में चल रहा था, क्रम में चल रहा है। हर बंदे की जिंदगी में सब चीजें होनी जरूरी हैं, जो हुआ मेरे साथ में जी। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई उससे द्वेष नहीं है, कोई गिला नहीं है। ये सब हुआ, होना था, तभी कि जाकर आज जो सुचारू है जिंदगी, आज ठहरी हुई है जिंदगी। पीयूष जी, छोटे छोटे शहर हैं, ग्वालियर जैसे, भोपाल, आगरा, लखनऊ, बरेली, अलग अलग राज्यों के छोटे छोटे शहर हैं जहाँ के बच्चे ख्वाब देख रहे हैं एक्टर बनने का, वो आपकी जिंदगी की तरफ देखते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे
आज विविध भारती के जरिए हम बहुत छोटे छोटे इलाकों तक पहुंच रहे हैं। काम करो, मतलब एकदम से रिजल्ट मत देखो, एकदम से आज काम किया और कल रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप काम करो, 20 साल बाद बोलो, 10 साल बाद मिलेगा। अगर आप तबीयत से काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये तो भगवद गीता का कहना है, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। क्या बात है। तो आप करो, लगातार काम करते चलो, सारे सुख दुखों को भोग लो, 50 साल की उम्र तक सब निपटा दो। क्या रुपया, क्या पैसा, क्या प्रतिष्ठा, क्या मान सम्मान, सब निपटा दो। 50 साल तक सब खत्म कर दो, झाड़ दो बुरी तरीके से। तब 50 के बाद मालूम पड़ेगा कि ये चीजें कितनी फिजूल थी। क्या बात है। असली जिंदगी कुछ और है। तो ये बोलता हूँ इन लोगों से कि ये करो अभी। तो यंगस्टर्स बहुत काबिल यंगस्टर्स हैं, बहुत समझते हैं हर बात को। मैं ये मानता ही नहीं, जिस जनरेशन ये सब समझते हैं, सब बहुत रिसेप्टिव लोग हैं और बहुत बढ़िया सुनते हैं, बहुत बढ़िया कार्यान्वयन करते हैं इसका। और मैं तो बड़ा उम्मीद बांधे बैठा हूँ जनरेशन से। जी पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और धन्यवाद बहुत बहुत, शानदार बातें हुई। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गायक, गीतकार, लेखक और अभिनेता पीयूष मिश्रा से यूनुस खान की बातचीत। तिरकिट ताल से लो चली कहानी, पनगट काल से लो चली कहानी, हो हरपट दौड़ती है फकत जुबानी। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। जिया है बिहार के लाला। चलने से पहले आपको बता दें, हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मनीष चंद्र वैश्य। तू ही तो सतरंगी रे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।